अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है जनाब, आप सभी को मालूम है कि अब है इफ्तार का टाइम, तो इफ्तार भी बनेगा, खाना भी बनेगा और क्या कुछ होगा तो आपको बता देती हूँ कि आज के प्रोग्राम में आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं अपने इफ्तार के लिए दही फुल्की, सादी वाली दही फुल्की बनाएंगे। और इसके अलावा एक फ्रूट सैलेड बन रहा है जिसमें मैं चाइना ग्रास को इस्तेमाल करूँगी। आप लोगों की फरमाइश थी कि चाइना ग्रास को इस्तेमाल करने का तरीक़ा बताइए, तो आज एक तरीक़ा सीखेंगे आप। इसके अलावा खाने में क्या है, ओ हो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं जनाब राहत स्टाइल बिग मैक बर्गर। और ये बर्गर जब आप बनाएंगे तो आप राहत को बहुत याद करेंगे और दुआ तो आप देंगे ही पर याद बहुत करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिलिशियस सा बर्गर आपको मिलने वाला है। इसके साथ हैं फ्राइज़ और क्या होगा, और पीने के लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है, बहुत ही ठंडा ठार। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहला काम शुरू करेंगे कि मैं आपको जो चाइना ग्रास के साथ मैं डिज़र्ट बना रही हूँ वो मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ पर दूध है मेरे पास, ये 2 प्याली दूध है। ऐसे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी भी होती हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर सकते हैं। पूरा पैकेट 1 लीटर दूध के लिए होता है, तो मैं हाफ़ पैकेट को इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ मैं यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने यहाँ इसको सेट करके रखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर 4 खाने के चमचे मेरे पास है चीनी, और इसके अलावा आधा उनका पैकेट चाइना ग्रास का जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है वो मैं आधा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो टोटल आई गेस इसमें होते हैं 3 या मुझे याद नहीं रहा कितने स्पून है, आई गेस 4 साढ़े 4 टीस्पून होते हैं। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। शुगर में अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको हम दूध में डाल के पकाएंगे। चाइना ग्रास को पानी में भी पकाया जाता है, लेकिन मैं इसको अभी तो दूध में पका रही हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी पानी में बनाना होगा तो फिर मैं वो आपको बताऊँगी। इसको हम पकाएंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में ही ये सेट हो जाएगी। ओह भाई, आज क्यों इतना शोर हो रहा है इसमें? मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे इसमें डालने के लिए। ऐसी जब आवाज़ आए ना तो थोड़ा सा मैदा, आटा कुछ भी छिड़क दें ऐसे, तो आवाज़ थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तेल में मॉइस्चर आ गया है और मॉइस्चर की वजह से ये शोर हो रहा है। भाई जब ऐसा शोर हो तो तलने के लिए कुछ भी ना डालें। अच्छा, इसको हम पकाएंगे। पकने की इंडिकेशन मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंडिकेशन इसकी हो गई है। तो ये पकने के लिए मतलब पक के तैयार हो गया है और अब आप तैयार मोल्ड में इसको डाल सकते हैं। मोल्ड आप कोई भी ले सकते हैं और उस शीशे का ले सकते हैं, या आप बेकिंग कोई पैन ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने बेकिंग का केक का टिन है वो ले लिया है। अच्छा, अगर चाहें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ इस तरह जिसमें जेलेटिन होता है या जैसे चाइना ग्रास है तो ये जाके बर्तन में चिपक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, या तो ये करें कि बर्तन को आपने पानी से धोया और बस ऐसे पानी गिरा दिया और रख दिया, उसमें चंद कतरे लगे रहें। तो फिर क्या होगा, जब आप ये इसके अंदर डालेंगे मोल्ड के अंदर चंद कतरे पानी के साथ जो कि उसके अंदर लगे हुए हैं, तो आपका जो डेज़र्ट है वो आराम से बाहर निकल आएगा। चाहे आप इसके पीसेस करके निकालें, चाहे आप इसको पूरा का पूरा निकालें। दूसरा तरीका ये है कि बहुत ही लाइटली इसको ऑयल कर लें, टिशू में लेके 2-3 कतरे इसके ऊपर डालें और बस सिर्फ टिशू से पोंछ दीजिए, और उसके बाद जो आपका डिज़र्ट है वो आप इसके अंदर पोर कर सकते हैं और फिर उसको छोड़ दीजिए, तो ये अपने आप से सेट हो जाएगा। सेटिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी सेट हो जाता है। अच्छा जी, चलें, यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तो ये पक रहा है और तेल हो रहा है गरम। आप सभी के सामने आने वाला है इफ्तार और खाना इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर सादा दही फुल्की, उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सा फ्रूट सैलड, सिंपल सा फ्रूट सैलड है जिसमें कि मैं चाइना ग्रास को इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरी पसंद पर जनाब राहत स्टाइल बिग मैक बर्गर। बहुत मज़ा आएगा आपको ये बर्गर जब आप बनाएंगे। सिंपल चीज़ें बट डिलीशियस, और आप याद करेंगे जहां आप जाके खाते हैं। ठीक है जी, तो ये बनेगा, उसके साथ हम जैसे उसको सर्व किया जाता है वो करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही ठंडा मशरूब बनेगा जो कि आपके पीने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये बन गया है, देखें पक गया, ये इसमें उबाल आ गया है। तो अब मैं इसको अपने पैन में डाल दूँगी, ये यहीं पर ही हम रख देंगे और प्रोग्राम में देख लेंगे भी, आखिर तक देखते हैं कितनी देर में ये सेट होता है। चलो भाई ये हटा देंगे, ये आ गया सेट होने के लिए यहाँ पर। ठीक है जी, छोड़ दिया, बहुत गर्म हो गया एकदम, क्योंकि जाहिर है कि मेटल का बर्तन है तो वो तो गर्म हो जाएगा ना इमीडिएटली। तो पकड़ते हुए जब भी पकड़ें कपड़े के साथ पकड़ें, अगर ये खुदा ना करे गिर गया तो फिर आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। अब जनाब यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज ये तो आपको बताया ही नहीं कि मैं तो हर रोज़ लगाती हूँ बहुत सारे चांद अपने प्रोग्राम में, लेकिन मेरे प्रोग्राम में और बहुत सारे चांद लगाने के लिए कौन कौन मौजूद है यहाँ पे। तो जनाब यहाँ पर है हमारे पास लेमन मैक्स, और इसके अलावा करशी का जाम शीरीन, और इसके अलावा जज़ा राइस है। तो ये सारे हैं मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे चांद लगाने के लिए। तो जनाब यहाँ पर मैं बात करूँगी लेमन मैक्स की। लेमन मैक्स आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कौन सा किचन ऐसा होगा जहाँ लेमन मैक्स मौजूद नहीं होगा। और लेमन मैक्स जो है कि वो कहते हैं कि अच्छी आदत छोटी सी ही क्यों ना हो बड़ा असर रखती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप कोई भी अच्छी आदत अपना लेते हैं तो वो सिर्फ आप ही को फ़ायदा नहीं देती बल्कि वो औरों को भी फ़ायदा देती है। तो इसी तरह से लेमन मैक्स का एक छोटा सा बार, इसके छोटा सा है लेकिन बहुत सारे फ़ायदे हैं। और बहुत सारे फ़ायदे क्या हैं, वो आपके घर के बर्तनों के लिए, बर्तन यकीन जाने बहुत झंझट बनते हैं और हर एक के लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं। शायद ही कोई होगा बहुत शौकीन जो कहेगा कि हाँ लाओ मुझे बर्तन दे दो मैं धो दूँ, लेकिन जनाब लेमन मैक्स का जो बार है उससे मेरा ख्याल है बहुत ही कम कोई होगा जो इनकार करेगा कि कहे कि नहीं बर्तन मैं मुझसे नहीं धुल सकते। बर्तन हर एक से धुल सकते हैं और लड़कों से धुलवाएं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने ये बात कही थी कि लेमन बार दे दें, स्पंज दे दीजिए और लड़कों को प्लेटें दे दीजिए, यकीन जाने सुकून आ जाएगा घर में। और दूसरी तरफ जो घर में इधर उधर की बातें होनी है ना वो भी नहीं होंगी और दस्तरखान आराम से सिमट जाएगा और बर्तन भी धुल जाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छी सी चीज़ मैंने आपको बता दी है। लेमन मैक्स का लेमन बार जो है वो इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को, लड़कों की ज़िंदगी भी आसान कर दें। अगर अम्मा ने कह दिया कि भाई नहीं वहाँ तो स्टील का स्क्रबर रखा हुआ है और कोई बहुत ही रफ सा पाउडर रखा हुआ है, और अपने बेटे से कहा कि बेटा जा बर्तन धो ले, तो बेटे ने तो अम्मा को धोखा देके बाहर निकल जाना है, यही करना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास वही मेरा दही फुल्की मिक्स है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। मैंने इसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ पानी डाल के इसको बना लिया है। और इसलिए बनाया था कि आप लोग जो हैं इसको बना के रख लें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल सही टेम्परेचर। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इससे मैं बना रही हूँ दही फुल्की। आज दही का भी तरीका आपको बता रही हूँ। आप लोग कहते हैं जो बाज़ार में दही मिलता है वो बड़ा ही स्मूथ होता है, तो वो कैसे होता है स्मूथ ये आप सीखेंगे। पहले फुल्कियाँ बना लें भाई। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। मेरी काफ़ी बड़ी कढ़ाई है भाई, इसमें तो मुझे सुबह से शाम हो जाएगी डालते हुए। दही सॉरी इसका तेल का टेम्परेचर बहुत ही सही है। सोचती हूँ कि एक ही बैच में कर लूँ, जगह बहुत है। छोटे साइज़ की डालेंगे क्योंकि फ्राई होने के बाद ये वैसे ही बड़ी हो जाएगी, उसके बाद पानी में जाना है, उसके बाद दही में जाना है, तो साइज़ इसका 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए छोटी छोटी डालें। हाँ जी, फराह कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ बड़ी ख़तरनाक आवाज़ आई, कॉल ड्रॉप हो गई है।
अच्छा, हर दिन किसी ना किसी सूरत में तला हुआ खाना हो रहा है। मैं जैसे आज दही फुल्की बना रही, चलो दही फुल्की का तेल तो किसी भी तरह से निकल जाएगा, लेकिन फ्राइज़ हैं, उसका भी तो है ना, फ्राइज़ भी तो फ्राइड, हमारे डीप फ्राइड फूड में आती है ना। तो ये आपका पूरा खाना है आज आपका। एक्चुअली तो मुझे ये सब नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि आपका इफ्तार भी ये बर्गर है और आपका खाना भी ये बर्गर है। अगर इस तरह से आप लोग सोचते हैं कि भाई एक ही चीज़ में आपका पूरा खाना हो जाए, तो फिर आप एक ही चीज़ बनाएं, 50 चीज़ें ना बनाएं, क्योंकि रमज़ान का महीना इबादत का महीना है। खाने पीने का तो है भी, खाना पीना तो इंसान का आम दिनों में भी चलता रहता है, खाना पीने के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो वो तो ऑटोमेटिकली सभी को पता है कि भाई खाना पीना है, लेकिन रमज़ान का महीना इबादत का महीना है। जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ कि रमज़ान का महीना जो है वो बहुत अय्याशी का महीना नहीं है। अगर आप इस पर ध्यान दें तो रमज़ान का महीना बड़ी मशक्क़त का महीना है। पहली बात तो जिस मौसम में रमज़ान हमें मिला है या मिलता है हर साल ही, कहते हैं कि 12 बरस गर्मी के रोज़े होते हैं, 12 बरस सर्दी के रोज़े होते हैं। तो अभी तो बरसों से जाहिर है कि गर्मी के ही आ रहे हैं। तो पहली बात मौसम की सख्ती, उसके बाद भूखे और प्यासे रहने की सख्ती, और उसके बाद आपके उसमें आपको काम भी करना है, उसमें आपको इबादत करनी है, अपने रोज़गार का भी करना है, कमाना भी है, और सोना कम है, जागना ज़्यादा है, रातें जाग के इबादत के लिए हैं, और खाना कम है। आपको पता है, अगर आपको रोज़े के रूल्स पता चलें तो ये जो इफ्तार की इतनी भारी भरकम तैयारियां होती हैं तो शायद कोई भी ना करे। चलें जी, यहाँ पर आ गया ब्रेक। मैं तल रही हूँ पकोड़े यहाँ पे दही फुल्की के लिए, और आप सभी को दिखाऊंगी इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर सादा दही फुल्की है, इसके अलावा फ्रूट सैलड है जो कि मैं चाइना ग्रास के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं अपने खाने के लिए बहुत ही लजीज खाना, राहत स्टाइल बिग मैक बर्गर, और इसको हम फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सा बेवरेज आपको मिलने वाला है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं फ्रूट सैलड का काम कर लूँ। तो यहाँ पर मुझे ये जो सीजनल फ्रूट हैं, ये सारे वही फ्रूट हैं, ठीक है। अच्छा जी, फातिमा हैदराबाद से हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ फातिमा, बोलो क्या कहोगी? हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी, ये जो आप दही फुल्कियाँ बना रही हैं ना, हम मीठी दही फुल्कियाँ में मीठे दही में भी डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ। और एक मैं आपको सल्यूट भी करना चाहती हूँ। मैंने जो कल आपका बताया वो जर्दा बनाया, अच्छा, तो मेरी अच्छा। घर में जो तारीफ हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ा अच्छा लगा भाई, मैं समझो कि मेरी तारीफ हो गई है ना। हाँ, आपकी हुई मेरी हुई, एक ही बात है। हाँ, आपके बनाए हुए खाने जब भी मैं बनाती हूँ मुझे बहुत, एक तो अच्छा भी लगता है, इजी आपने समझा दिया, और ऊपर से मेरे घर वाले उन्हें सब बहुत पसंद करते हैं। अरे बड़ा अच्छा लगा भाई, मुझे बेहद खुशी हो रही है सुन के। हाँ, अल्लाह ने आपको सलामत रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी छोटी सी बात की फरमाइश भी कोई नहीं की, फरमाइश करती तो और भी अच्छा लगता। और मीठी दही फुल्की भी मैं सिखा दूंगी आपको, आज सादी वाली सीखिए। अच्छा, इसमें जो भी सीजनल फ्रूट हैं वो हैं, जिसमें केला है, आम है, आड़ू है, खरबूजा है, चीकू है, ठीक है। सीज़न में यही वाले फल हैं। अच्छा, इस वक्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम। अच्छा, ये टेट्रा पैक की क्रीम है हमारे पास, ये सारी की सारी पूरा एक पैकेट है। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास जितने फ्रूट हैं, तो आप अपने फ्रूट के हिसाब से बस क्रीम इतनी हो कि सारे फ्रूट को अच्छी तरह से कोट कर दें। और जो बाज़ार में मिलता है ना सैलड, क्रीम वाला सैलड, वो पता नहीं मैंने अभी सिखाया नहीं सिखाया, मेरा ख्याल है मैंने अभी वो भी सिखाऊंगी। लास्ट ईयर भी सिखाया था मैंने, बहुत बेहतरीन बनता है। नो डाउट लोग बाज़ार से ख़रीद के खाते, वो वाकई बहुत मज़े का होता है, पर बाज़ार से नहीं लेके खाना, बस ये मैं आपको बताऊं। तो मैं इस वजह से भी फेवर नहीं करती हूँ क्योंकि वो घंटों पहले बना के रखा गया होता है। और आपको पता है कि फ्रूट जो है पेरिशेबल आइटम है, और इसको आप बहुत देर पहले से काट के नहीं रख सकते हैं। वो ना मालूम कब से कटा रखा होता है और कब से उसको चीज़ों में
मिक्स किया हुआ होता है तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। मैं अभी 2 साल पहले प्रोग्राम के सिलसिले में लाहौर में थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो जी कुछ बाहर इफ्तार करते हैं, कुछ करते हैं इस तरह से, तो लेकर गए, कहेंगे चलो फ्रूट चाट लेते हैं, ये इसी तरह से ना क्रीम वाली। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग, जो मैंने देखा मैंने कहा चलो, हाँ जी, अच्छा जी हुमैरा लाहौर से, उनसे बात करेंगे, फिर बताती हूँ किस्सा आपको। अच्छा, ये मैंने चाइना ग्रास जो बनाई थी उसे कट कर लिया है और ये सेट हो गई है। ये देखें जी कैसे निकल आई, ये दिखा दें भाई। हाँ हुमैरा बोलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे शेफ राहत आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से ये जो आप बना रही हो, आप निकाल रही हैं, देखिए कितने प्यारे पीसेस लग रहे हैं। कितने पाले पाले लग रहे हैं ना, हाँ जी, मुन्ने 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 से। माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपीज आज भी बन रही है। हाँ। आपा सॉरी शेफ जो आपने मुझे ना वो क्रीमी चाट बनाना सिखा दे। वो बिल्कुल सिखाऊंगी, मुझे लाहौर में भी मिलती है ना। जी जी हाँ बिल्कुल, मैं उसी का तो किस्सा सुना रही थी तुम्हें अभी। हाँ, वो मुझे बनाना सिखा दे और मुझे आपसे आज गिफ्ट भी चाहिए। आज तुम्हें गिफ्ट भी चाहिए? हाँ, अच्छा, मैं अपने भाइयों से पूछ लेती हूँ, भाइयों ने कहा दे दो तो मैं फ़ौरन दे दूँगी तुम्हें, ठीक है ना। तो चलो भाई, और इंशाल्लाह वो मैं फ्रूट सैलड उसी की मैं बात करती, बाज़ार का नहीं खाना, क्योंकि बाज़ार वाले से जो है ना वो फूड पॉइजनिंग होती है, और फूड पॉइजनिंग होगी तो भाई ज़िंदगी हराम हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको निकाल रही हूँ और इसकी सर्विंग भी बता रही हूँ, आप इसको बीच में ना डालिएगा। मैं जिस तरह से डाल रही हूँ आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत नाजुक है। ये जो मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये चाइना ग्रास जो मैंने सेट की हुई है, ये देखिए, ये बेइंतहा नाजुक है। बीच में इसके फ्रूट के डाल के मिक्स ना कीजिएगा। मैं अभी इसको डालूंगी तो वो आप देख लीजिए कि मैं किस किस तरह से इसको डालूंगी, फिर आप अपने बर्तन में या जो भी आपका सर्विंग बोल होगा उसमें जो आप डालेंगे उसी हिसाब से डालिएगा। टूट जाएगा, खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, तो इसको नज़र आना चाहिए। हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी, तो हम सब ने कहा कि चलो भाई क्रीमी फ्रूट सैलेड खाएंगे। अच्छा, मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ बाहर के सैलेड्स खाने को, क्योंकि सैलेड्स में सबसे ज़्यादा, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, कंटेमिनेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको सैलेड्स में। जो भी सैलेड्स बाहर बनते हैं उनमें कंटेमिनेशन बेइंतहा होता है और उसी को खा के ज़्यादातर बीमार होते हैं। तो मैंने जब शक्ल देखी उसकी तो मैंने कहा, मेरी एक चीख निकल गई। मैंने कहा भाई नहीं, मैं नहीं खा सकती, मुझे तो इसमें बिना माइक्रोस्कोप के ही बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं। और मैं फ़ौरन के फ़ौरन वहाँ से निकल गई। मैंने कहा भाई नहीं, कहेंगे नहीं हम लोग तो खाते हैं। भाई आप इम्यून होंगे, मैं इम्यून नहीं हूँ। मैं दूसरे शहर में आई हुई, खुदा ना करे भाई मैं बीमार पड़ गई, मेरे घर वाले मेरे पास नहीं है, तो मुझे कौन देखेगा। तो भाई मैंने नहीं खाई। मैंने फिर यहाँ पर लोगों को सिखाई, लास्ट ईयर मैंने सिखाई है आप लोगों को, ना आई गैस के बीच में भी मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो अपने आप बना के खाएं, वही सारी चीज़ें होती हैं। बस एक चीज़ हमारे में नहीं होती जो उनके में होती है, और वो होती है गंदगी और उनके अनहाइजीनिक होना, क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक रहते हैं। उनके पास मेरा ख्याल सोर्सेज नहीं होते, या वैसे भी सुस्त होने की बिना पर भी नहीं करते हैं लोग। और सोर्सेज होंगे भी, उनको एहसास भी दिलाओ तब भी उन लोगों को एहसास नहीं आता। चलें जी, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ये मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हम फिनिश करेंगे इसको। ये हो गया, एक लेयर मैंने दे दी उसमें चाइना ग्रास की, जो हमने डेजर्ट बनाया, और बकिया टॉप पर। और आप सभी को दिखाऊंगी इसकी फिनिश शक्ल कैसे होगी, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती है बहुत ही खुशामदीद। हमारी यहाँ बातें चल रही हैं भाई, और बड़े अच्छे लोग हैं सारे के सारे मेरे भाई जो हैं, तो अपने बच्चे हैं सारे, और इनके साथ मिलजुल कर काम करना। मेरी बातें शायद सुन ली होंगी आपने, तो मैं क्या करूँ, हाँ कुछ ना कुछ तो बताऊँगी ना आपको कि मैं क्या कर रही थी। तो जनाब मैं बातें कर रही थी और अपने प्रेप शेफ़ के साथ बात कर रही थी कि कल मैं ये करूँगी। तो बट एनीवेज, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चॉप पिस्ता। इसके को हमने इसका डिश को कंप्लीट किया है, इसका डेकोरेशन हमने कंप्लीट किया है पिस्तों के साथ। और यहाँ पर अब मैं रख रही हूँ, तो इसकी डिटेल आप देख लीजिए। और वैसे तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन आपको लेयर्स में इसकी डिटेल नज़र आ जाएगी कि डिश में मैंने क्या क्या किया है। वो बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है आपको, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा।
इसको असेंबल करने में। ठीक है जी, तो ये हमारा डिज़र्ट हो गया है विद चाइना ग्रास और मिक्स फ्रूट डिज़र्ट विद चाइना ग्रास। अच्छा जी, जाहिदा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जाहिदा? अल्लाह का शुक्र, आपको आपकी पूरी टीम को रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो सबकी और तरफ आप से। इतनी मेहनत कर रही हैं और इतना हमारे लिए हमें सब कुछ सिखाती हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अरे रमजान में रोजे से आप भी जी, हैं और बिल्कुल। पूरी टीम हमारी है। हाँ, सारे बिल्कुल। जो कैमरामैन हैं जी, जितने जी, भी जी, हैं जितने सब भी आप लोग। जी, जी, मेहनत बिल्कुल। में लगे हुए रोजे रमजान में। अल्लाह बिल्कुल, सबको बिल्कुल। हिम्मत ताकत आमीन, दे आमीन। और अल्लाह ताला रोजे हमारे कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। राहत में कह रही जी। थी कि देखिए कल आपने इतनी अच्छी ड्रिंक बनाई, आपने रूह अफ़ज़ा बनाया हाँ। और फिर तुम लंगा, हालांकि मेरा तरबूज का बन चुका था, मैंने भी वही बनाया। मैंने अरे कहा, नहीं, वाह। इतना अच्छा आपका लगा अरे बनाना। बिल्कुल, और बिल्कुल। फालसे का भी आपने बनाया, जबरदस्त। यकीन माने आजकल तो बस यही है। जी हाँ, कुछ बिल्कुल। खाने पीने को दिल नहीं चाह रहे, इन्हीं चीजों को बिल्कुल बिल्कुल दिल सही चाह रहा कह है रही कि हैं। ड्रिंक हो जी तरह तरह जी की जी, रोजे। बिल्कुल बिल्कुल। और तुख्मे और बालंगा राहत मैंने मेरा डाला था आपसे ना, ये वो भी है सुनिए कि- सुनिए मेरी बात। सॉरी? तुख्मे बालंगा आपने डाला था ना, आप यकीन जाने तुख्मे बालंगा शरबत में मिलाकर पीने से बहुत जी, ही जी। इसका फ़ायदा होता है, बहुत ही। बहुत सही हाँ बात है, बहुत। और हाँ दूसरे मैं कह रही थी, हाँ। आपने भी फ्रूट क्रीम चाट बनाई जबरदस्त। मैं फरमाइश भी करती मगर आपने अच्छा। मेरी पूरी कर दी। अरे अच्छा, राहत मेरे पास हाँ क्रीम 2 हफ्ते पहले ही की है, तो हाँ तीसरा हफ्ता लग गया, तो वो हाँ यूज हाँ, कर सकती हूँ डब्बे की? फ्रिज में रखी हुई है जी आपने? नहीं, फ्रिज में? फ्रिज में ही है। अच्छा, फ्रिज में अगर है तो देख लें, अगर उसमें से कोई सी स्मेल आ रही है फिर आप उसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा, उसका वरना कर कलर भी, दूंगा हाँ इस्तेमाल? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगी। और जहाँ तक उसका कलर है वो भी थोड़ा सा पीलाहट आ गई होगी उसमें, आप जी, चेक जी, करें। हाँ, अगर हल्की सी है। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इस्तेमाल नहीं करूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अच्छा, वो खराब हो मतलब चुकी। ऐसे ऑफ वाइट सी ऐसी हो गई है जरा सी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं करूँ? मैं आपको लोगों की नॉलेज के लिए एक बात बताती हूँ। अच्छा देखिए, मैंने ये आपको सिखा दिया कि देखिए बाजार वाले मलमल के कपड़े में छान के दही को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको मिक्स करूँगी सारा, ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अभी मेरे पास और भी दही है, उसको भी मैं इसी तरह मलमल के कपड़े से निकालूंगी और ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। ठीक है, तो ये मैं बता दूँ। अच्छा, कॉल तो चली गई है, तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी और वो ये है कि क्या बताने वाली थी मैं, हाँ क्रीम के बारे में। अगर इससे खुदा ना करे कंटेमिनेशन हुआ तो याद रखें ज़िंदगी दांव पे लग जाती है, क्योंकि मिल्क से जितनी चीज़ों की कंटेमिनेशन होती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। एक्चुअली तो हर चीज़ की कंटेमिनेशन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी एहतियात करें खाने के मामले में। दूसरे मौसम जिस किस्म का है उस मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेशन है, तो आप अवॉइड करें। चलो जी, ब्रेक आ गया। मैं जब तक दही छानती हूँ और आप सभी को सिखाऊंगी कि दही फुल्की कैसे बनेगी, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग यहाँ पर सीख रहे हैं सादा दही फुल्की और इसके अलावा एक फ्रूटी डेजर्ट आप लोगों ने सीखा है, जिसमें कि मैंने चाइना ग्रास को इस्तेमाल किया। और अब हम दही फुल्कियाँ कंप्लीट कर रहे हैं। ये मैंने पानी में डाल दी थी और इस दही में मैं अब शामिल कर रही हूँ। ये नरम हो चुकी हैं और इनमें कोई गुठली वुठली नहीं, बहुत आला बेहतरीन। यहाँ पर बस 5-10 मिनट से ज़्यादा फुल्कियों को ना भिगो, इनमें नमी आ जाती है और फिर हम दही में भी छोड़ते हैं तो उससे भी उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, बकिया चीज़ें जो हैं वो ऊपर से जाएंगी। मुझे कुटी मिर्च दीजिएगा ज़रा। ये इसको मिक्स करूँगी मैं। ये आप पहले से बना के रखें, दोपहर से बना के रखें, पकोड़े एक दिन पहले से बना के रखें और फिर आप देखें कितने जल्दी से आपका काम होता है। हाँ जी, मेरी हांडी बर्फ़ पे रखी हुई हांडी है, ये देखें इसमें बर्फ़ रखी हुई है और इसको हम बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करेंगे कि आपको इफ्तार का मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं जो चीज़ें शामिल कर रही हूँ ये है चाट मसाला। लेयर्स में डाल रही हूँ ताकि आपको तैयार मिले बिल्कुल ही। चाट मसाला है। अच्छा, हाथ रोक के नमक डालेंगे इस वजह से
कि चाट मसाले में भी नमक है। और ये है दही बड़ों का मसाला। इसके बाद में फिर से मुझे कुटी मिर्च भी चाहिए। पूरा ये असेंबल करके बता देती हूँ। हो सकता है इतना टाइम ना हो कि मैं दूसरे जो मैं इंडिविजुअल सर्विंग्स आपको बताने वाली हूँ, पता नहीं बता पाऊँ कि ना बता पाऊँ, क्योंकि फिर ब्रेक आ जाता है और फिर मसला हो जाता है। लाइन जी मुझे प्याज दे दीजिए। और यहाँ है कुटी मिर्च, मुझे प्याज चाहिए होगी इसके लिए। अच्छा, इसके साथ मैं पापड़ी अभी नहीं दे रही हूँ, ना चने ना पापड़ी, क्योंकि ये हमारी सादी दही फुल्की है, तो इसमें नहीं दे रही हूँ। बकिया वैसे जैसे मैंने रमज़ान से पहले आपको सिखाई थी, तो वो मैंने आपको कंप्लीट करके बता दी थी। तो लाइन मुझे दे दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब शामिल करूँगी इसमें वही मसाले। अच्छा, चटनियाँ भी हैं, चटनी भी आप बीच में डाल सकते हैं, लेयर में डाल सकते हैं, नहीं तो अलहदा से भी रखें, अपने टेस्ट के मुताबिक आप चटनियाँ डाल लीजिए। दही बड़े का मसाला और चाट मसाला, ठीक है जी। नमक मैं बीच में शामिल कर चुकी हूँ, तो नमक की हमें ऐसा सच ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए, छोटा चमचा है मेरे पास। चटनियाँ आप बीच में लेयर में भी डाल सकते हैं। ये है हरी चटनी, जो ज़रा डार्क हो गई है भाई। क्योंकि मैंने लेयर में नहीं डाली, तो ज़रा मैं यहाँ पे डाल दूँगी कि ये एडजस्ट हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा ये है इमली की मीठी चटनी, ये मैं डालूँगी इसके ऊपर। जैसे मुझसे पूछ रहे थे कॉलर के भाई हम मीठे दही बड़े बना सकते हैं, दही फुल्की बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जब आप मीठी चटनी डाल लेती हैं तो मेरे हिसाब से वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ है प्याज और हरा धनिया, तो मैं ज़रा इनको मिक्स करूँगी। प्याज और हरे धनिए को मिक्स कर लेते हैं, और जो इसके ऊपर जाएगा, जो इसको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेगा और आपको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो कि आप बाहर खाते हैं घर में साफ़ सुथरी। सना है लाहौर से जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, आप सुनाइए। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र ठीक। आपका शो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जी, कुटी मिर्च, हाँ बोले। मुझे ना फरमाइश करनी थी आपसे, करें ना? दो चीज़ें पूछनी थी आपसे। पूछिए पूछिए। अच्छा, एक से किस तरह फ्रीज करते हैं, और क्या आम भी फ्रीज हो सकते हैं? फिर से बोलें, क्या चीज़ फ्रीज करते हैं? फाल से फ्रीज करने का हाँ तरीका हाँ क्या हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। फाल से ख़रीदें, उनको धोएं, उनसे डंडियाँ मंडियाँ पत्ते निकाल दीजिए। धोने के बाद उन्हें खुश्क कर लीजिए, थैलियों में डालें, रबर बैंड लगाएं या जिप लॉक बैग आते हैं उसमें डालें, बंद करें, फ्रीज़र में रख दें। 1 साल बाद भी निकालेंगी वैसे ही निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जो स्ट्रॉबेरी का बताया था ना फ्रीज करने का मेथड, हाँ। वो मैंने किया था, वो बहुत ही जबरदस्त है। बस वही मेथड उसका है, फाल से का है, बिल्कुल वैसे ही अच्छा, और करेंगे। क्या आम फ्रीज हो सकते हैं? अरे नहीं यार, आम फ्रीज मत करो, काले हो जाएंगे। लोग कहते हैं चीनी डाल के, ये वो नहीं, मैं फेवर नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। आप कुछ बना नहीं सकते, इतनी सारी चीनी चली जाती है उसमें, है ना, तो ये मसला होता है। मैं फेवर नहीं करती, क्योंकि सॉफ्ट फ्रूट है। अच्छा, क्योंकि फ्रीजिंग की कंडीशंस होती है ना, आप क्या चीज़ फ्रीज़ कर रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट फ्रूट है ये, और पेरिशेबल है बहुत ही ज़्यादा, तो आप ऐसी चीज़ों को ना करें, बिला हो जाए, पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात ये कि जो बाजार में मिलती है सैलेड, ये क्रीम जो आपने बनाई आज, तो उसमें वो कोई चीज़ डालते हैं, वो इनका पास एक और लिक्विड होता है क्रीम टाइप का। फिर से बोले, मुझे सवाल आपका समझ नहीं आया। मैंने कहा जो बाजार से मिलती है फ्रूट सैलेड, हाँ हाँ, इसमें एक लिक्विड और भी होती है कोई हाँ। चीज़ क्रीम टाइप में, वो कैसी बनती है? वो मैं बना के बताऊंगी ना, उस दिन सारी चीज़ें बताऊंगी, अभी बताऊंगी समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा, ठीक है ना, बना के दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं अब जो वीक है उसमें बता दूं आपको ये सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मैं चटनियाँ इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी सी मीठी चटनी, देख लीजिए मैं इंडिविजुअल सर्विंग बना रही हूँ। इसके बाद कोई कहे कि मुझे खाना चाहिए, अल्लाह मेरी तौबा तौबा, इतना खाना रमज़ान में खाना कम करें। रमज़ान में वैसे भी कहा गया इबादत ज़्यादा, खाना कम, सोना कम। देख रहे हैं आप, रातें जाग कर इबादत करने के लिए हैं, और खाना भी कम खाएं, इबादत अच्छी होगी और शायद अल्लाह को खुश कर पाएँ हम लोग। और जी यहाँ पे अब मैं, अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक लेयर और इसकी डालूँगी, और अच्छा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मेरे पास करशी का जामे शीरी रखा है, इसके अलावा लेमन मैक्स है, और मेरे राइट साइड पर है जनाब जज़ा राइस। तो आई गेस मैं कल सिखाऊंगी आपको जज़ा राइस के साथ, आई गेस। तो देखिएगा आप क्या बनाते हैं।
और मज़ा आएगा। अच्छा जी, अगेन चाट मसाला, दही बड़े का मसाला, अगेन चाट मसाला, दही बड़े का मसाला, ठीक है जी। अच्छा जी, हिना है सरगोदा से, उनसे बात करेंगे। और चटनी है, हरी चटनी। हाँ बोले हिना। हेलो, कैसी हैं शेफ? शेफ बिल्कुल ठीक, मज़े में। तुम सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। हाँ। शेफ, मुझे पूछना था कि आपने जो बनाया था ना पकौड़ा मिक्स का, हाँ हाँ, तो तो वो प्लीज रिपीट कर दें, मुझसे लिखा नहीं गया था। अब मैदा था और बेसन था और बाकी क्या चीजें मिक्स करके अच्छा, रखनी थी और कितनी क्वांटिटी में? अच्छा कितनी? और बात जी, सुनो मेरी, और क्योंकि दूसरा आराम से ये लिख कि- पाओगी, आराम से लिख पाओगी। मेरी बात सुनो, आराम से जी, लिख पाओगी। अगर तुम फेसबुक से लोगी ना तो तुम आराम से लिख पाओगी। फेसबुक से ले लो। फेसबुक हाँ। नहीं है हमारी इधर, आप ओए होए। प्लीज बता दें थोड़ा जल्दी अच्छा से। देखो, अच्छा मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकती क्योंकि चीज़ें बहुत सारी मैं हैं। फोन बंद करूंगी। मार्च की दाल के दही बड़े वो भी आने सिखाएं और इमली की चटनी ये वो मुझे भी बता दें सब कि आएगी। आपने किस तरह अच्छा, बनाई थी। इमली की चटनी मैंने सिखाई थी, पर अभी वही बात आ जाती है कि बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट, वही बात आ जाती है फेसबुक वाली। तो मैं एक और ऐसा करें फिर पकौड़ों का बता दें। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको इमली की चटनी एक और सिखाऊंगी जो इन दही बड़ों के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। और पकौड़ा मिक्स को रिपीट करना आई गेस नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रोग्राम में अब रेसिपी है मेरी और बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, तो उसको रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा। देखें जी, मैंने दे दिए हैं दोनों। आप इसके साथ पापड़ी लेना चाहते हैं तो लें, आपकी मर्ज़ी। मैं कभी पाबंदी नहीं लगाती, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है अपने हिसाब से करें। चलिए जी, सारी चीज़ें बिल्कुल साइड पे, और चीज़ें हमारी अब हट जाएंगी यहाँ से। और अब हम आ जाते हैं जनाब बिग मैक बर्गर। बहुत ही मज़ेदार बर्गर है और आप सभी को बहुत खुश करने वाला है। चलिए जी, बिग मैक बर्गर बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी, फटाफट लिखना शुरू करें। ख़वातीन थोड़ा थोड़ा घर में अपनी पढ़ाई लिखाई किया करें। पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ गई हैं तो उनकी राइटिंग पावर ख़त्म हो चुकी है। चलो जी, यहाँ पे आ गई है ब्रेक, चीज़ें हटेंगी, बिग मैक का सामान लगेगा और आप सभी सीखने वाले हैं बिग मैक बर्गर इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख चुके हैं यहाँ पे सादा दही फुल्की और इसके अलावा फ्रूटी डिज़र्ट, जिसको मैंने बनाया चाइना ग्रास के साथ। उस चाइना ग्रास समझें उसमें हमने शामिल की और वो चाइना ग्रास के साथ हमारा बना फ्रूटी डिज़र्ट। और इसके अलावा आप सभी लोग अब सीख रहे हैं राहत स्टाइल बिग मैक बर्गर। और ये कैसे बनेगा? बहुत सिंपल चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें और बस ये बर्गर बन जाएगा। पहले ये देख लीजिए कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। ये मेरे पास सांचा है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी और इसको ज़रा सा फैला लूँगी। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी है, डिलीशियस रेसिपी है। ये मोल्ड लेना ज़रूरी होता है इस वजह से कि इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। इस पर आप बीफ के साथ बना सकते हैं, मैं इसको मटन के साथ बना रही हूँ। अच्छा, क्या चीज़ें इसमें गई हैं ये लिख लीजिए। 1 किलो इसमें कीमा है, आप बीफ ले लीजिए, मैं मटन में कर रही हूँ। जिसको मटन में बनाना है वो मटन में बना लें। और इसके अलावा इसमें गई है 1 अदद बड़े साइज़ के प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने उसे फाइन चॉप किया है। इसके अलावा 3-3.5 खाने के चमचे, ध्यान से सुनिएगा, 3 से 3.5 खाने के चमचे इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि मैं आप लोगों को पहली बार बता रही हूँ और ये है सोया ग्रेन्यूल्स। सोया ग्रेन्यूल मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इनको भिगो दिया गया और भिगोने के बाद ये ऐसे हो गए, इनमें से पानी को निचोड़ लिया गया। मैं आपको वाइट प्लेट पे रख के दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये किस शक्ल के हैं। और ये ड्राई होते हैं, बिल्कुल इजीली नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको डिब्बों में ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये जब भिगोया नहीं तो ये ऐसा है।
भिगोने के बाद ये ऐसा है, ठीक है। नरम हो जाएगा, जैसे हम चावल भिगोते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भिगोएंगे और उसके बाद इसको कीमे में मिक्स कर देंगे और सारी चीज़ें डालेंगे। प्याज को नहीं डाला मैंने, कीमा, काली मिर्च, नमक और सोया ग्रेन्यूल्स, इन सब चीज़ों को मिक्स किया और फूड प्रोसेसर में हमने इसको पीस लिया। पीसने के बाद इसमें मैंने जो प्याज हमने चॉप की थी वो प्याज मैंने इसमें शामिल की, अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इससे ये बर्गर पैटी बना रही हूँ, ठीक है, जिससे कि हम अपना बिग मैक बर्गर बनाएंगे। अच्छा, पैटी जो है वो ज़रा थिक बनेगा, अच्छा बड़ा इसका गोला बनाएंगे। एक ही बन में बिल्कुल आपका पेट, ऐसा एक बंदा 100 किलो वाला भी होगा ना तो उसका मेरा ख्याल है पेट भर जाएगा। अच्छा जी, फौजिया हैं हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में हैं, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हाँ, क्या कहना चाहोगी फौजिया? ओए ओए, आपकी कॉल में पुचुक 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 कुछ आवाज़ आ रही थी तो वो ज़रा मुश्किल हो रहा था सुनना। चलो भाई, ये आया, आप देख रहे हैं कितना बड़ा पैटी बन रहा है। पैटी उतना ही बड़ा जितना बड़ा बन है आपका। और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बस बना लीजिए। उसके बाद इसकी सॉस बनेगी। सॉस में क्या क्या होगी वो मेरे भाई, जब मेरा ख्याल है हम लोग उनको मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि ब्रेक आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी चीज़ें, हाँ नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे फिर मैं आपको बताऊँगी, तो आप सही से लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि अभी बताऊँगी वो भी ब्रेक हो जाएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। मरियम है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ़ आप? शेफ़ बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका प्रोग्राम ट्यून इन किया है। हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका लग रहा है और मैं इसका रिपीट देखूंगी इंशाल्लाह नेट पे। आप उस पे मेरा ख्याल है आप फेसबुक पे देखिएगा। जी बिल्कुल। हाँ। और शेफ़, मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चंस करने थे रिगार्डिंग एक तो पैटी बर्गर के। ठीक है। मैम, सबसे पहले तो आप ये जो बर्गर बना रही हैं, आप हमेशा कहती हैं कि कीमे को पीस लेना चाहिए बिल्कुल बारीक सा, हाँ, बिल्कुल। और उसको ठंडा करके पैटी बनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो हम बाहर बर्गर खाते हैं, जो अच्छे फ्रेंचाइज वगैरह होते हैं, उनमें थोड़ा सा मोटा कीमा इस्तेमाल होता है, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए हमें? अच्छा, वो क्या है, उनका तो देखो तैयार होता है ना, उनका तो पैटी तैयार होता है। दूसरी बात ये कि उन्होंने फूड प्रोसेसर में नहीं डाला होता, उनकी मशीनें कीमे की मशीनों जैसी होती हैं, उसमें उन्होंने उसको पीसा होता है, तो इस वजह से वो आपको दानेदार लगता है। मैम, आपको एक सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। मैं जिस फ्रेंचाइज पे गई थी, मैंने वहाँ पे लाइव कटिंग चॉपिंग होती हुई देखी थी, जो एक आदमी बाकायदा कीमे को चॉप कर रहा था हाथ से। ठीक है। तो उसके पैटी बनाना मैंने उस तरह से ट्राई किया था, बहुत डिफिकल्ट था। तो आप मुझे उसकी एक मतलब उसी तरह की एक रेसिपी ज़रूर बताएगा, बिकॉज वो बहुत अच्छा जूसी और टेंडर था। ये भी जूसी और टेंडर है, मैं आपको बताऊं, आपने कीमा अगर सही लिया है ना तो ये जूसी और टेंडर होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हज़ारों लाखों पैटी बनते हैं, हो सकता है वो ड्रामाटाइज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि जी एक चॉपर लेके और चॉपर में जो है वो हाथ से वो चॉप करके इतने सारे हज़ारों पैटी कैसे बनेंगे। मैंने भी देखा हुआ है, मैंने भी रेस्टोरेंट्स में काम किया हुआ है और मैंने भी ये सारी चीज़ें की हैं, तो कभी भी नहीं, मशीनों में पीसा जाता है और सारी चीज़ें। और क्या होगा, मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर सीख चुके हैं बल्कि, सादी दही फुल्की है। इसके अलावा आप सभी लोगों ने फ्रूटी डिज़र्ट विद चाइना ग्रास के साथ सीखा, और इसके अलावा बिग मैक बर्गर। मैं ज़रा हाथ धूँगी क्योंकि मैंने मीट को हैंडल किया है, मैं हाथ धो लूँ ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पैटी बन गए हैं, मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब हम इसको असेंबल करेंगे और असेंबल करने के लिए हमें एक सॉस बनानी है। यहाँ पर मेरे पास है 1 प्याली मेयोनीज़, आधी प्याली टोमेटो केचप, 1 खाने का चमचा चीनी, आधा चाय का चमचा काली मिर्च और आधा ही चाय का चमचा इसमें है नमक।
ये सारी चीज़ें गई। ज़रा सा मैं अपने पैटी देख लूँ भाई। अच्छा जी, खातून जो कह रही थी कि उन्होंने हाथ से चॉपिंग किया, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। इदारा ये दिखाता है कि देखें हम ऐसे काम करते हैं, हमारी सब कुछ, हमारी हर चीज़ ऐसी है। फेसबुक पे इतनी सी बातें आई भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरे प्लांट देखे मैंने काम किया हुआ है भाई। तो कभी भी हैंड चॉपिंग नहीं होती है। 2-4 बर्गर के लिए आप कर सकते हैं, 10-20 के लिए कर लेंगे, इससे ज़्यादा के लिए नहीं कर पाएंगे। हैंड चॉपिंग वेरी डिफ़िकल्ट, वो भी गोश्त की, तो ये मुश्किल है। अच्छा जी, खैर मुझे किसी के मामले में कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा जी, इसमें 1 कप मैंने रिपीट कर रही हूँ, दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। और आधी प्याली इसमें है टोमेटो केचप, 1 खाने का चमचा इसमें है चीनी, आधा चाय का चमचा इसमें है नमक और आधा चाय का चमचा इसमें पिसी हुई काली मिर्च। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इसके अलावा और भी चीज़ें जानी हैं इसमें। सफ़ेद सिरका है 1 खाने का चमचा, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और बर्गर्स हमारे असेंबल होंगे इसके साथ। अच्छा जी, मुझे चीज़ स्लाइसेस तो दीजिए। यहाँ पर मेरे पास है घरकिन या पिकल्ड क्यूकम्बर, ये तकरीबन आधी प्याली चॉप किया हुआ। हाँ जी, फरजाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वन एंड ओनली शेफ राहत। बहुत शुक्रिया फरजाना। हाँ भाई, कैसी तबीयत है? हेलो, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बस रोजे सख्त हैं, अल्लाह के बस अल्लाह करवा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और ये आप जो पैटी बना रही हैं, इंशाल्लाह कोशिश है बनाएंगे। हाँ। और भी मैं देख रही थी, रोज अच्छा बना रही हैं आप इफ्तारी के लिए चीज़ें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मज़ा आ जाएगा भैया आपको। हाँ, नहीं बहुत अच्छी है। हाँ, पिछले साल मैं देखती रही थी, अभी भी देख रही हूँ, बना भी मुझे रही सुनाई थी। दे रहा है। हाँ हाँ, बस और बनाते रहें इंशाल्लाह, और हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं सबके लिए दुआ करती, मैं दुआ कर लेती हूँ, कुल मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भैया, तुमने कॉल किया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ हमारे पैटी हो चुके हैं तैयार। अब इनकी है असेंबलिंग, और असेंबलिंग के लिए हमको अपने बंस जो हैं वो चाहिए होंगे। बंस को लाइटली टोस्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ मुझे आइसबर्ग चाहिए। मुझे चीज़ स्लाइसेस भी दे दीजिए प्लीज़। और यहाँ मैं अपने बर्गर्स को असेंबल कर देती हूँ भाई। मेरा अपना स्टाइल। हाँ जी, ज़रा मैंने कहा मैं भी सांस ले लूँ, और जब तक चीज़ स्लाइसेस आते हैं तो फिर मैं असेंबलिंग शुरू करती हूँ। हाँ जी, चीज़ स्लाइसेस दीजिए मुझे। अच्छा जी, जज़ा ब्रांड के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि आपके एक ऑर्डर पर उनकी जितनी भी वैरायटी है जज़ा की, वो सारी की सारी आपके दरवाजे पे। बस आप फ़ोन करें, और उनकी वेबसाइट है www.jazafoods.com। इस पे जाके आप सारी मालूमात ले सकते हैं, और बस जो चीज़ आपको चाहिए, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनमें से जो चीज़ आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसको अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आइसबर्ग है। अच्छा जी, पहले हम इसकी असेंबलिंग कर लें। लाइटली टोस्टेड, इस सॉस डालेंगे थोड़ी थोड़ी। आप देखते हैं रेस्टोरेंट पे कितनी क्वांटिटी जो है वो कितनी कंट्रोल्ड होती है ना, आपको ऐसे भर भर के नहीं डाल के देते हैं, तो कंट्रोल जो होती है उसकी कोई वजह होती है। चलिए जी, देखें मैं आपको एक असेंबल करके बता देती हूँ। ये आया, ओह पैटी है, ओ ओ ओ इतना हेल्दी पैटी, बहुत ही बेहतरीन। आइसबर्ग आपका अच्छा ठंडा होना चाहिए। आइसबर्ग दिया, मुझे चीज़ दे दें प्लीज़। अच्छा जी, इसके ऊपर आएगा चीज़ स्लाइस और थोड़ा सा डॉलप ऑफ सॉस। चीज़ आ जाएगा, मैं इसके ऊपर चीज़ रख दूँगी, एंड देन क्लोज योर पैन। दैट्स इट, फिनिश। आपका बिग मैक हो गया राहत के स्टाइल में बिल्कुल से तैयार। यहाँ पर ये हमारा बन गया है, तो बस इसी तरह से सारे बनेंगे अब, और मैं इसी तरह से
चले जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक और आप सभी लोग देखेंगे इस खाने को इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और भाई मैं छुप गई हूँ, ज़रा आ गई मैं। छुपन छुपाई खेल रहे हैं भाई हम यहाँ, इफ्तार से पहले छुपन छुपाई हो रही है। अच्छा जी, अब बारी है जामे शीरीं की, करशी का जामे शीरीं। मैंने आपसे कहा था मैं बिल्कुल ठंडा ठार शरबत आपको पिलाने वाली हूँ, तो अब मैं ठंडे ठंडे दही फुल्की, ठंडा ठंडा शरबत, हाय सबके दिल में के बाद बर्फ़ डालें ग्लास में, उसके बाद आप शरबत डालें, ठीक है जी। तो आप उसके बाद जामे शीरीं उसमें डालें और फिर पानी डालें, फिर हिलाएं इसको, और हिलाएं जब जब आपने इसको पीना है, पीने के टाइम पे हिलाएं। तो समझे बस पीने का टाइम हो गया है और मैं इसको हिला दूंगी अब। शरबत भाई जब तक ठंडा ना हो ना मज़ा नहीं आता। शरबत मुझसे गरम गरम नहीं पिया जाता। जो चीज़ गरम है वो गरम है, जो ठंडी है वो ठंडी। हाँ जी, तैयबा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तुम हमारी प्यारी शेफ राहत, अरे बहुत प्यारी सी तैयबा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। और इतना मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपकी रेसिपीज देख के कि बस मज़ा आ जाता है। और जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रही है ना, ठंडा ठंडा शरबत और फुल्कियाँ, और वाकई के दिल को अभी से ठंडक पड़ गई है। तो फुल्कियाँ देख के ठंडक पड़ी ना, वही मैंने कहा ना, अभी से ठंडक पड़ गई है, खाए बगैर आपके कहने पे ही जो है ठंडक पड़ गई है। अच्छा तैयबा मुझे ये बताओ कि तुमने दही फुल्की का मिक्स तो बनाया होगा? जी जी बिल्कुल। अब इससे ये दही फुल्कियाँ बनाना, तुम कल बना लेना। इंशाल्लाह। मैंने पकौड़ों का तो मिक्स बना के रखा हुआ है, अब हाँ। इंशाल्लाह ये भी बनाऊंगी। और हाँ। मुझे फरमाइश कर रही थी क्रॉकेट्स की। किसकी, फिर से बोलो? क्रॉकेट्स। अच्छा क्रोकेट्स है, क्रोकेट्स मैं इंशाल्लाह सिखाती चिकन हूँ। क्रोकेट्स की मुझे फरमाइश थी आपसे इंशाल्लाह कि मैंने सिखा कहा आपसे सीखेंगे। अरे बिल्कुल मे बी कि सीखें। लंबा हाँ। काम हो, लेकिन आप तो माशाल्लाह हर चीज फटाफट हमें करके सिखा मेरे देती स्टाइल में हैं, उसको सीखेगा शॉर्ट आप। करके। हाँ, मेरे स्टाइल में सीखेगा कि जी बेहतरीन से बिल्कुल, क्रोकेट्स बस यही कैसे फरमाइश बनाएं। करनी हाँ। थी। और आपके लिए ओके। बहुत सारा, ढेरों सारा प्यार, और अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत है कराची जी में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तैयबा इतनी मोहब्बत का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। और बहुत अच्छा लगा तैयबा आपसे बात करके, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। और जितनी चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि सबके घरों में इसी तरह से बने। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जब से अपना प्रोग्राम शुरू किया है पिछले 17 बरसों से, और मैं यही दुआ देती हूँ हमेशा से कि अल्लाह करे कि आप सभी लोगों के दस्तरखान इसी तरह से हमेशा भरे भरे रहें, और आप सब लोग खाते पीते रहें, सेहतमंद रहें, और अल्लाह करे कि सभी को खाना और पचाना नसीब हो, आमीन। उसमें मैं भी शामिल हूँ और हमारे इदारे के तमाम लोग शामिल हैं, वो तमाम लोग शामिल हैं जो देख रहे हैं, वो तमाम लोग शामिल हैं जो नहीं देख रहे हैं। ये दुआ सभी के लिए है। और क्योंकि मैं आपसे जैसे बात करती हूँ ना कि मैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तो जब मैं दुआ करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, जो भी दुआ होती है बेहतरी की, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, तो उन्हीं दुआओं में तमाम मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात तमाम के लिए ये दुआ होती है। और फिर मेरी दुआ होती है कि या रब आमीन, या रब्बुल आलमीन। तो पक्का मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी दुआ ज़रूर पूरी होती है, और मैं एक एक बंदे के लिए इस तरह से दुआ कर देती हूँ। और बाकी ये है कि सहरी तो आप लोग देख ही रहे होंगे, बेहतरीन सहरी है भाई, 2 बजे है। मैंने कहा है कि 3 बजे का टाइम इसका कर दें। अच्छा जी, कितने लगे हैं चांद, ये सारे देखें जी, कितने लगे हैं मेरे काम से चांद, और कितने लगे हैं इन ब्रांड्स के साथ चांद। लेमन मैक्स है हमारे साथ, इसके अलावा जामे शीरीं हैं करशी का, और इसके अलावा जज़ा राइस हैं। तो ये सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने लगाए हैं 4 चांद, और मैंने कितने लगाए हैं ये आप लोग गिनेंगे, और अपने घर में बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे, और दिल को खुश करके बनाएंगे। जब दिल खुश होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर चीज़ आपकी बेहतरीन बनेगी, और घर वाले खा के खुश होंगे। और जैसे अभी कॉल आई थी कि उन्होंने कहा कि ज़र्दा बनाया मेरी रेसिपी से, सब लोगों ने उसकी तारीफ़ की और उनका दिल बड़ा खुश हुआ, तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी खुश होंगे। ठीक है, तो बस
और क्या कहूँ, इफ्तार का टाइम हो रहा है, सब लोग वज़ू करें और दस्तरखान पे बैठे हैं। उसके बाद इफ्तार होगा, नमाज की होगी तैयारी और आपसे होगी मुलाकात सहरी में बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।